बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर राशिद संधू। आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरांवाला के वस्त में, और जो तारीख़ी जगह भी है घंटाघर के पास जन्नत बीबी पार्क। ये पार्क 1985 में मीर असलम भट्ट ने बनवाया और 1990 में इसके अंदर जो है वो फुहारों का और ख़ूबसूरती के लिए फुहारे बनाए गए। लेकिन ये पार्क अदम तवज्जो की वजह से दिन ब दिन बिगड़ता चला गया। यहाँ का जो इन्वायरमेंट था बतौर पार्क वो ख़त्म होता चला गया। उसकी वजह अदारों की नाअहली तो थी ही, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो गुजरांवाला शहर के वस्त में ये बना हुआ पार्क जो है उसके बिल्कुल दरवाजे के पास जहाँ पे डंपिंग पॉइंट बना दिया गया, लोगों ने कूड़ा करकट फेंक के इस माहौल को पूरा गंदा कर दिया। उसकी वजह यहाँ की सिर्फ आवाम ही नहीं, अदारे भी अपनी अपनी जो कारकर्दगी है उसको बेहतर करने में नाकाम नज़र आते हैं। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे एक साहब जो यहाँ पे काम करते हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान, ये बताइएगा कि ये जो गंदगी का ढेर है ये पार्क के बाहर ये कौन लगाता है? ये इधर के लोग ही लगाते हैं जनाब। तो आप मना नहीं करते? मना करते हैं, झगड़ते हैं वो। हम क्या कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे कुछ दिन पहले जो है वो एसी साहिबा आई थी, उन्होंने तवज्जो नहीं दी इस पे। तवज्जो नहीं दी, उसने कहा पार्क साफ करो, बस इस तरफ नहीं आई। इस तरफ नहीं आई। नहीं। ये गंदगी के ढेर तब थे नहीं यहाँ पे? है थे। ठीक है। तो जो पार्क का वो किसको कह के गए थे, उनके साथ कौन लोग थे, पार्क का क्या कह के गए थे, क्या पार्क करें? के किसी को नहीं कहा, मालिक को कहा था पार्क की हालत बहुत ख़राब है। वो छोटे छोटे पौधे लगा के लाते हैं, लगाते हैं, फ़ोटो खींच के आगे भेज देते हैं बस। नाज़रीन, आपने जिस तरह इनकी बात सुनी, अगर बात की जाए तो हमेशा पार्क के दरवाजे के साथ जो है ना वो गंदगी के ढेर नहीं होते। वहाँ पर जो है वो खूबसूरत पौधे लगाए जाते हैं और उन पौधों से खूबसूरती पैदा की जाती है। लेकिन यहाँ पर गंदगी के ढेर अगर आप देख सकें तो पीछे ये गंदगी के ढेर हैं, ये चांद गाड़ियों का स्टैंड बना हुआ है, ये दुकानों ने अब आगे सामान अपना रखा हुआ है, और इसकी जो हालत है वो दिन ब दिन जो है वो पार्क की जो है वो इस तरह की होती चली गई कि पार्क पार्क ही नहीं रहा। हमारे साथ यहाँ पे एक और साहब मौजूद है। भाईजान, बात सुनिएगा, आप यहीं के रिहायशी हैं। ये पार्क के हवाले से ये कब से बना हुआ है और इसकी सफाई सुथराई का इंतज़ाम किसका जिम्मा है? भाई गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पे कूड़ा जो फेंकते हैं या जो पार्क की जो हालत है, कभी इंतज़ामिया ने आके इसको चेक नहीं किया? किया है, पर एक दफ़ा करके जाते हैं फिर वही हाल है। यहाँ पे कोई आप क्या समझते हैं कि ये आवाम का कसूर है या जो अदारे हैं उनका कसूर है? आवाम का भी कसूर है, दारों का भी कसूर है, मोहल्लेदार सब यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं। उनको मना करते हैं फिर भी वो आगे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो जो आप क्या जो मैसेज देना चाहेंगे इंतज़ामिया को या शहरियों को कि ये जो कूड़ा करकट है, ये जो गंदगी के ढेर है, ये इंसान की सेहत के लिए भी जो है मुज़र है, और बाकी जो है भाई ये सफाई होनी चाहिए, अच्छे तरीके से ये साफ़ सुथरा माहौल होना चाहिए। जैसे ये पार्क है, ये लेडीज़, हाँ, इतना प्यारा नाम है, तो सारा कुछ ये आपके सामने है। ये आप क्या कह रहे थे? इसका नाम भी जन्नत बीबी पार्क रखा है, जन्नत नहीं रही। हाँ, इधर सैर करते थे पहले, बहुत अच्छा था, अब नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपने सुना कि ये जन्नत बीबी पार्क था, यानी उनका ख्याल था कि ये जन्नत है, तो जन्नत नहीं रही। हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि ये पार्क को बने हुए कितना अरसा हो गया और उसकी मेंटेनेंस और देखभाल कौन करता है? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ। ਸਫਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਫੁਹਾਰੇ ਲਏ ਨੇ, ਕਈ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਬਲਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਵੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਟੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਬਾਂਗੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਮੱਛਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के आपको शहरी बता रहे हैं कि ये पार्क है, पार्क ही नहीं रहा। हमारे साथ चले, हम आपको पार्क भी दिखाते हैं और पार्क के अंदर जो चीज़ें लगी हुई हैं जिनकी मेंटेनेंस या सफाई सुथराई कैसी है
وہ بھی دکھاتے ہیں. اور ضلعی انتظامیہ کے لیے بھی یہ ایک سوال ہے, خاص طور پہ PHA کے لیے, کہ محکمہ جو پارکس ہارٹیکلچرل اتھارٹی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ بنے ہوئے پارکس کو جو ہے اس کی خوبصورتی کے لیے, اس کی مینٹیننس کے لیے, اس کے لیے ورکر پرووائڈ کیے جائیں جو شہریوں کو بہتر اور صاف ستھرا ماحول پرووائڈ کر سکے. اگر بات کریں تو یہ دیکھیں, جہاں پودے درخت اور ایک انوائرمنٹ ہونا چاہیے وہاں پہ لوگوں نے سامان رکھا ہوا ہے, وہاں پہ لوگوں کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, وہاں پہ دکانداروں نے اپنا اس کو سٹور بنا کے رکھا ہوا ہے. بطور شہری جو ہے وہ ہم اپنی ذمہ داری جو ہے وہ تو نہیں کر رہے, لیکن بطور شہری ہم اپنے کسی بھی معاملے میں, کسی بھی جو ہے وہ, جیسے کہ مسلمانوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, ادارے ہی صرف اس کے ذمہ دار نہیں ہیں بلکہ یہاں کے عوام بھی جو ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں, کیونکہ عوام کا کام ہے کہ اپنے گھروں کو کوڑا کرکٹ کے لیے, جیسے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے ایک پروگرام دیا کہ گھروں سے کوڑا اٹھایا جائے گا, یا خاص طور پہ جو ڈمپنگ پوائنٹ ہے وہاں پہ پھینکا جائے. لیکن شہری جو ہے دور دراز سے آتے ہیں, کوئی صبح کی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو کوڑا یہاں پھینکتا ہے, سیر کے لیے آتے ہیں تو کوڑا ساتھ لے کے آتے ہیں یہاں پھینکتے ہیں. ہم بطور شہری بھی اپنے جو کردار ہے, جو صفائی ستھرائی کا نظام ہے, اس کو اچھے طریقے سے ہم نہیں کر پاتے, کیونکہ ہم اپنے گھروں کا کوڑا اٹھا کے شہروں کے اندر اور مختلف چوراہوں میں پھینک دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ فلٹر پلانٹ ایک لگایا گیا ہوا ہے, اس کی اگر آپ دیکھیں تو یہ کس طرح گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. پینے کا پانی اور وہاں پر جو صفائی ستھرائی کا نظام ہے, کیا محکمے اپنی کارکردگی ایسی دکھاتے ہیں؟ PHA کے نام پہ, اور خاص طور پہ جو نئے آنے والے DC ہیں جنہوں نے اس شہر کو صاف ستھرا بنانے کا عزم کیا ہوا ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس شہر کو نیٹ اینڈ کلین بنا کے چھوڑوں گا, مگر ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ مختلف DC آتے ہیں جو کام کرنے والے ہیں, جو کام کرتے ہیں, وہ کام اپنی نگرانی میں کرواتے بھی ہیں, لیکن اس شہر کے اندر اتنے سارے مسائل ہیں, اتنے سارے پرابلمز ہیں, جہاں ہر ادارہ اپنا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر اگر آپ جو ہے ان کی ذمہ داری وہ اپنے طریقے سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ادارے یہاں پہ چکر بھی لگاتے ہیں. جیسے کہ پچھلے دنوں AC سٹی صاحبہ جو ہے وہ یہاں آئی, انہوں نے پارک کی صفائی اور ستھرائی کا کہا اور اس کو مینٹیننس کرنے کے لیے کہا گیا. مگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر دکھائیں کیمرہ مین, تو یہاں پہ جو فوارے لگے ہوئے ہیں ان کی کیا حالت ہے. یہ جب بنایا گیا تھا تو لاکھوں روپے خرچ کیا گیا تھا کہ یہاں پر جو صفائی ہے, جو ستھرائی ہے وہ بھی رکھی جائے گی, اور ایک خوبصورت انوائرمنٹ جو ہے یہاں کے علاقہ مکینوں کو دیا جائے گا. جس وقت یہ پارک بنا تھا اس وقت یہ آبادی, سراؤنڈنگ میں جتنی آبادی تھی اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت اضافہ تھا, مگر 1985 سے لے کر 2024 تک اس پارک کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہیں, جو مینٹیننس نہ ہوتی رہی, آج اس کی حالت یہ ہے کہ یہ ایک کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے. اگر کیمرہ مین دکھائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ سارے کا سارا جتنا جو فوارہ ہے وہ اس کے پائپ اتر چکے ہیں, کہیں سے وہ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے, کہیں سے وہ کھڈے پڑ چکے ہیں, جو پائپ ہے فواروں کا وہ زنگ آلود ہو چکا ہے, اس کے اندر جو ہے وہ مٹی. اور یہ آپ دیکھیں, اگر پارک کی حالت دیکھیں تو جا بجا آپ کو مٹی کے ڈھیر اور نظر آئیں گے. یہاں پہ جمناسٹک کے لیے, بچوں کے جھولوں کے لیے جھولے ٹوٹ چکے ہیں, جھولوں کی مینٹیننس نہیں ہے. جمناسٹک کے لیے جو بنایا گیا تھا ایک پورا پورشن, وہاں اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی مٹی جو ہے وہ یہ سارا سسٹم ہوا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے اپنی جگہ پہ اگر کام کرتے ہیں تو بطور شہری ہماری ذمہ داری جو ہے ہم اس سے بھی ڈینائی کر رہے ہیں. اگر کیمرہ مین دکھائے تو آپ یہ پیچھے دیکھیں کہ یہ جو فوارہ ہے, فوارے کی حالت دیکھیں کیا ہے. اور یہاں پہ جو DC صاحب ہیں, AC صاحب ہیں, انہوں نے سختی سے اس بات کو برابر کرانے کی کوشش کی کہ ہم ان چیزوں کی مینٹیننس کریں اور یہاں پر جو ہے ان کو خوبصورت بنائیں. مگر پورے پارک میں آپ کو گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے ہوں گے. جہاں پہ جتنا بھی پارک ہے, جہاں تک کہ جو گراؤنڈ تھی, جو گھاس والی گراؤنڈ تھی, وہاں پہ گھاس نام کی چیز ہی کوئی نہیں نظر آ رہی, وہ مٹی ہے, آلودگی ہے. اور یہاں پر جو جتنی بھی پارکس ہیں,
पार्क्स में आने वाले लोगों के लिए भी ये तकलीफ़ का बायस है, लेकिन क्योंकि हमारे पास इंटरटेनमेंट के लिए कोई और दूसरी जगह मौजूद नहीं है, उसकी वजह लोग जहाँ आते हैं। आजकल वैसे भी स्मोक का सीज़न है, लेकिन लोगों के लिए एक खुशगवार एनवायरनमेंट के लिए किसी न किसी पार्क का रुख करना पड़ता है। लेकिन पार्कों की जो हालत सूरत हाल है वो इस तरह है कि आप शहर से निकल के अगर पार्क में आते हैं तो पार्कों की हालत ऐसे ही है जैसे आपको दिखाई जा रही है, जगह जगह गंदगी के ढेर। और यहाँ पर जो जितने भी झूले लगे हुए हैं, हमें बतौर शहरी अपना फ़र्ज़ अदा करने की ज़रूरत है। और हमारे जो शहरी हैं जिस तरह ये कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, वो भी अगर तवज्जो करें और यहाँ पर इसको सफाई सुथराई का अपने तौर पर भी इंतज़ाम करें। यहाँ पे कुछ लड़के बैठे हुए हैं जो शायद सुबह की सैर करने नहीं, यहाँ बेहतर एनवायरनमेंट के लिए आए हैं। अगर वो हमसे बात करें तो हम कोशिश करते हैं उनसे बात करें। आप पार्क में बैठे हुए हैं, आपके ख्याल में पार्क ऐसे ही होते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं होते। तो आप बतौर शहरी कभी इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई? यहाँ हमारी कोई बात सुनता ही नहीं है, ना इंतज़ामिया और ना ही यहाँ के जो नाजिम हैं, इसलिए जो है हालात इस तरह ही हैं, पहले से भी बदतर होते जा रहे हैं। अच्छा, ये जो इस एरिए के जो एमएनए या एमपी हैं वो कौन है, वो आपके नॉलेज में है? जी, असलम असलम इब्राहिम उनके बेटे हैं, उस्मान इब्राहिम है उस्मान इब्राहिम तो नहीं इस दफा। जी, उनके बेटे हैं जी, अच्छा, शाहिद शाहिद उस्मान इब्राहिम। और एमपीए कौन है? एमपीए नहीं, उनको नहीं मैं जानता। फरूक भट्ट, उमर फरूक डार। उमर फरूक फरूक डार डार है। जी, उमर फरूक डार। तो आपने कभी उनसे कहा, क्योंकि आजकल तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पूरा फोकस कर रही है साफ़ सुथरा पंजाब, तो आप समझते हैं कि ये भी साफ़ सुथरे पंजाब का हिस्सा बनेगा? जी, बनना तो चाहिए, लेकिन कई दफ़ा अर्जी दी है लेकिन वो इस तरफ गौर नहीं करते। जी नाज़रीन, जैसे कि उनका कहना था कि हमने ऑलरेडी इसकी दरख्वास्त भी की है कि पार्कों को खूबसूरत बनाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और शहरी जो है ज़ाहिर है उनके इख्तियार में तो कुछ नहीं, उनके इख्तियार में सिर्फ इतना है कि अपने तौर पर जो गंदगी के लगे ढेर हैं उनको ख़त्म किया जाए। और उनको जो है वो इंतज़ामिया जो है जो जहाँ पे जो कूड़ा फेंकने वाले हैं उनको भी ख्याल करना चाहिए कि यहाँ पर कूड़ा ना फेंके, क्योंकि सफाई निसफ़ ईमान है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अदारों की, एसी साहिबा ने जिस तरह यहाँ पे विज़िट कर रही हैं, एक दो दफ़ा वो सुबह मॉर्निंग में यहाँ आई भी हैं, लेकिन वो बाकायदा हदायत करके गई कि इस पार्क को साफ़ सुथरा किया जाए। आपने पार्क की हालत देखी, आज की सूरत हाल जो आपने देखी कि ऐसे लगता है जैसे पार्क कई दहाइयों से साफ़ ही नहीं किया गया। यहाँ पे जो इसकी एंट्री है वहाँ पे तजावज़ात की भरमार है, उसके दरवाज़े के आगे दुकानों के आगे तजावज़ात हैं और जो कूड़े करकट के ढेर हैं। इस पूरे इसके पार्क के आने की जो एंट्री है वो भी इतनी आलूदगी और गंदी है कि वहाँ पर एक गुमान ही नहीं होता कि इसके चंद कदम के फासले पर पार्क है। तो बतौर शहरी उनका कहना था कि इंतज़ामिया को चाहिए कि इस पार्क को तवज्जो देकर साफ़ सुथरा किया जाए। जी।